नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी क्लासेस में। आज हम कक्षा 8 का वसंत भाग 3 से सूरदास के पद के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस के बारे में, इसकी जो सार है पाठ का, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो जो सूरदास जी थे वो श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे और भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं। उनकी अधिकतर जो कविताएं हैं कृष्ण जी की अजब गजब बाल लीलाओं पर आधारित है। सूरदास जी ने कृष्ण का अपनी वात्सल्यमयी माता यशोदा से रूठने, मनाने व बाल सखाओं संग खेलने तथा गोपियों के साथ उनकी मस्ती भरी शरारतें और फिर गोपियों का माता यशोदा से शिकायतें लेकर आने के बारे में बड़ा ही खूबसूरती से वर्णन किया है। सूरदास जी के पदों में वात्सल्य रस की प्रधानता देखने को हमें मिलती है। तो सूरदास के जो पद हैं पाठ में, पहले पद में कृष्ण भगवान जो हैं वो शिकायत भरे लिहाज में अपनी माता से कहते हैं कि वो उनको रोज़ दूध पिलाती हैं, उनके बालों की खूब देखभाल करती हैं, रोज़ सजाती संवारती हैं उनको और रोज़ धोकर उनको संवारती। फिर भी उनकी चोटी, पहले के टाइम में क्या होता था, बाल ज़्यादा नहीं कटवाते थे, बाल जो है बच्चों के बड़े होते थे, वो उनको चोटी बनाते थे। तो कहते हैं कि उनकी चोटी जो है वो फिर भी लंबी क्यों नहीं हो रही है अपने भाई से ज़्यादा। और दूसरे पद में एक गोपी माँ यशोदा से कृष्ण की शिकायत करते हुए कहती है कि वह प्रतिदिन उनके घर में चुपचाप आकर सारा मक्खन चोरी करके खा जाता है, बाकी बचा ज़मीन में गिराकर उसे बर्बाद कर देता है। इतना सब नुकसान करने के बाद भी तुम उसे कभी डांटती क्यों नहीं हो? क्या तुमने किसी अनोखे बच्चे को जन्म दिया है? तो ये था हमारे दोनों पदों का सार, जिसमें हमने क्या पढ़ेंगे। अब हम लाइन टू लाइन एक एक पढ़ने के और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पद है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। अब माताएं जो होती हैं अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करती हैं। आजकल के टाइम में तो माताएं क्या करती है, अपने बच्चों को फ़ोन पकड़ा देती हैं, फ़ोन के जरिए बच्चे खाना खा लेते हैं। पहले के समय में तो फ़ोन नहीं होते थे, तो जो यशोदा मैया है वो भी यही प्रयास करती थी कि मेरा बच्चा दूध पी ले, दही माखन खा ले। तो वो उनको कहानी कहती थी कि मैंने कान्हा दूध पिएगा तो तेरी चोटी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस चक्कर में वो कान्हा जो है वो बड़े खुश होकर के दूध पी लेते थे। लेकिन वो कहते हैं कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कि मैया तू तो कह रही थी दूध पिएगा तो तेरी चोटी बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। कितनी बार तो मैं दूध पी चुका हूँ, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, कब से मैं दूध पी रहा हूँ। यह अजहू है चोटी, लेकिन ये तो अभी भी छोटी की छोटी ही है। तू जो कहती बल की बेनी जो है लंबी मोटी। तू तो कहती थी कि बल मतलब बलराम, जो उनके मित्र, जो उनके भाई थे, बड़े भैया थे। तू तो कहती थी कि अगर मैं दूध पीऊँगा तो मेरी चोटी भी बड़े भाई जैसी हो जाएगी, लंबी और मोटी। लेकिन ये तो हुई ही नहीं मैया। काढ़त गुहत निहावत जेहे, नागिन सी भुई लोटी। अब वो कहती मैया तू मेरी चोटी को बनाती भी है, बाल धोती भी है, मुझे नहलाती भी है, और तू कहती है कि ये तो नागिन जैसी हो जाएगी और ज़मीन पर लोटपोट होएगी। कांचो दूध पियावत पची पची। तू तो मुझे कच्चा दूध भी पिलाती है बार बार, और दही और माखन नहीं देती है। सूर चिरजीव दो मैया, हली हरी हलदर की जोटी। तो इसमें फिर सूरदास जी, ये इसमें कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह कहकर माता, बताया था हमने जैसे पहले कि माता यशोदा कैसे अपनी कोशिश करती थी। उपरोक्त पदों में कवि सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है, जिसमें वो अपनी माता यशोदा से शिकायत भरे लहजे में पूछते हैं, हे माता उनकी चोटी कब बढ़ेगी? दूध पीते पीते मुझे कितना समय हो गया, फिर भी मेरी चोटी छोटी की छोटी है। मैया तू तो कहती थी कि दूध पीने से तुम्हारी चोटी भी बड़े भैया बलराम जैसी लंबी व मोटी हो जाएगी। और मैया तू तो ये भी कहती थी कि बाल संवारते वक्त, चोटी बनाते वक्त और नहाते वक्त मेरी चोटी किसी नागिन के जैसे भूमि पर लोटपोट करने लगेगी। मैया यह सब बातें कहकर तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती है और मुझे कभी मक्खन में रोटी खाने को नहीं देती है। तो सूरदास जी अपने ऐसे बाल गोपाल पर न्यौछावर होते हुए कहते हैं, सुर
सुर मतलब सूरदास जी कहते हैं कि सुर चिरजीवो दो भैया, ऐसे बाल गोपाल पर निछावर होकर कहते हैं कि ऐसे सुंदर बाल लीलाएं करने वाले कृष्ण और उनके भाई हलधर की जोड़ी सदा बनी रहे। हरि हर धर, हरि हरि मतलब हरि का यहाँ प्रयोग हुआ है श्री कृष्ण भगवान के लिए। और हलधर, हल को धरने वाले कौन थे? उनके भाई बलराम। जोटी, जोटी मतलब उनकी जोड़ी सदा बनी रहे। तो ये हमने पढ़ा था पहला पद। अब हम चलते हैं दूसरे पद की ओर। तो दूसरे पद में क्या है कि श्री कृष्ण भगवान क्या करते थे कि जो ग्वालिनें होती थी उनके घर जा जा कर के दही मक्खन चुरा चुरा के खाते थे। कभी किसी के घर चले गए, किसी के घर गए, तो वो सब परेशान हो गई। तो वो एक दिन यशोदा मैया के पास आती हैं और उनकी शिकायत लगाती है और प्यार भरे लहजे में यशोदा मैया से कहती है कि तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जन घर सूनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। कि हे यशोदा मैया, तेरो लाल कौन है? कान्हा, कृष्ण कन्हैया। मेरो माखन खायो, मेरा क्या करते हैं वो? माखन खा जाते हैं। कि तेरा लल्ला रोज मेरा सारा मक्खन खा जाता है। दोपहर दिवस, दोपहर मतलब दोपहर के समय, आफ्टरनून के समय, जानी घर सूनो, सब लोग सो जाते हैं दोपहर के समय, तो मेरा घर को सूना जान करके ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, ढूंढता ढांढता हुआ अपने आप ही आ जाता है। खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखिन खवायो, चुपचाप से आके बैठ जाता है, किवाड़ खोल के बैठ जाता है और दूध दही खाता है और अपने दोस्तों को भी खिलाता है। ऊखल चढ़ी सीके को लीनो, ऊखल मतलब एक तरह का वो एक जैसे टेबल होती है, टेबल टाइप में ऊखल होती है, उस पर चढ़ कर के सीके को लीनो, सीका मतलब छीका, छीका जहाँ पर कि पहले के टाइम में दूध मक्खन घी को छत से लटका के रखा जाता था। वो जैसे हैंगिंग होते ना, हैंगिंग की तरह उसको लटकाते थे। तो सीके को लीनो अनभावत मुहि में ढरकायो, वो कहती हैं ग्वालिनें कि तेरा जो लल्ला है वो छीके से दरवाज़ा खोलता है, अपने दोस्तों के साथ अंदर बुला लेता है और फिर सारा दूध दही खिला। हे यशोदा मैया, तेरा लल्ला कृष्ण ओखली, ओखली ऊखल मतलब ओखली पर चढ़कर छीके मक्खन रखने की जो जगह होती है वहाँ तक पहुँच जाता है। फिर मक्खन के बर्तन से थोड़ा मक्खन खुद खा लेता है और बाकी ज़मीन पर गिरा देता है। अनभावत बुई में ढरकायो, जो उसको भाता नहीं है वो ज़मीन में गिरा देता है। दिन प्रति हानि होती गौरस की, गौरस मतलब जो गऊ के रस, गऊ का रस किसको कहेंगे? हम दूध को कहेंगे। तो दूध से जो बनने वाले पदार्थ हैं, घी है, मक्खन है, दही है, तो दिन प्रति हानि होती गौरस की, यह डोडा कौने ढंग लायो। तो हे यशोदा मैया, तेरा लल्ला जो है वो रोज़ गोरस का बड़ा नुकसान करता है, भला तेरे लड़के का खाने का यह कौन सा ढंग है? यह डोडा कोने ढंग लायो, यह कौन सा ढंग है कि अब खुद भी खा रहा है, अपने मित्रों को भी लेकर आ रहा है, ज़मीन में भी गिरा रहा है, ये कौन सा ढंग है भाई खाना खाने का? सूर्य शाम को हटकी न राखो। अब सूरदास जी कहते हैं ते ही पूत अनोखो पायो। अब ये शिकायत भरे लहजे में ईश्वर से कहते हैं कि यशोदा, इतनी सब शरारत या नुकसान करने के बाद भी तुम अपने कान्हा को कभी डांटती या टोकती क्यों नहीं हो? यानी कृष्ण हमारे दूध और मक्खन का इतना नुकसान करता है, फिर भी तुम उसे कभी यह सब करने से रोकती क्यों नहीं हो? क्या तुमने किसी अनेकों बच्चे को जन्म दिया है? राखे तो पूत अनोखी जायो, क्या तुमने किसी अनोखे बच्चे को जन्म दिया है? तो ये बहुत ही सुंदर पद थे सूरदास जी के। सूरदास जी की रचना की विशेषता ये है कि उनमें कृष्ण जी की बाल लीलाओं, कृष्ण जी के बारे में ही, मतलब भक्ति पद के कवि रहे हैं ये, और इन्होंने कृष्ण के बारे में ही ज़्यादा करके रचनाएं लिखी हैं। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो सबसे पहला है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए थे? जैसा कि हमने पढ़ा था अभी प्रश्न में, ऊपर हमने पदों में पढ़ा था
कि मैया यशोदा कहती थी कि लल्ला, अगर तू दूध पिएगा ना तो तेरी चोटी बहुत बड़ी हो जाएगी। इसी लोभ में पीते थे, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। माता यशोदा नन्हे कान्हा को अक्सर ये बात कहती थी कि यदि वे हर रोज़ दूध पिएंगे तो उनकी चोटी भी उनके बड़े भाई बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। इसीलिए कृष्ण अपने बाल बढ़ाने के लोभ में दूध पीने के लिए तैयार हो जाते थे। प्रश्न नंबर 2 है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। हमने पढ़ा था ऊपर पद में कि जब उनकी चोटी, लोग पहले कहते हैं कि मैया मेरी चोटी तो छोटी है, अभी बड़ी तो हो ही नहीं रही है, तो इसी में हमने नीचे पढ़ा था कृष्ण सोचते थे कि उनकी मैया हर रोज़ उनके बाल अच्छे से धोती है, उन्हें कलीन से संवारती है, फिर उनकी चोटी बना देती है और वो माता के कहे अनुसार हर रोज़ कच्चा दूध भी पीते हैं, फिर भी उनके बाल लंबे व घने क्यों नहीं हो पाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कृष्ण कहते हैं कि मुझे दूध नहीं तो मुझे दही और दूध के बजाय मक्खन और रोटी बहुत पसंद था। प्रश्न नंबर 4 है, ते ही पूत अनोखो जायो। पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन सा भाव मुखरित हो रहा है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में लगता है कि बस तुम्हारा ही बच्चा अनोखा है, जो इतनी हरकतें करने के बाद भी, इतनी शरारतें करने के बाद भी तुम अपने बच्चों को डांटती नहीं हो, कुछ कहती नहीं हो। कैसा बच्चा अनोखा पैदा किया है तुमने। कृष्ण गोपियों के दूध और मक्खन का रोज रोज नुकसान कर देते थे। गोपियाँ इसकी शिकायत माता यशोदा से करती हैं, लेकिन माता यशोदा जब कृष्ण को डांटती या रोकती नहीं है तो गोपी शिकायत भरे लहजे में ये बात कहती हैं कि तुम उसे यह सब करने से रोकती क्यों नहीं हो। क्या तुमने किसी अनोखे बच्चे को जन्म दिया है। अर्थात जब वो उनकी शरारतों से परेशान हो जाती हैं तो वो चाहती हैं कि मैया यशोदा उनको थोड़ा डांटे। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखर जाता था, क्यों। देखिए छोटा था कृष्ण, उसमें बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, तो क्योंकि उनका हाथ जो है वो ऊपर तक पहुंचता नहीं होगा ना जब मक्खन लेते थे, तो इसलिए ऊपर रखती थी ग्वालिनी मक्खन छीके में। छीका मतलब जो मक्खन रखने का स्थान होता है वो ऊपर की तरफ होता है, उसको टांगती थी ऊपर की तरफ, तो वो हाथ से गिर जाता होगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि गोपियों के घरों में छीका बहुत ऊंचे में बंधा होता था, क्योंकि कृष्ण उस समय बहुत छोटे थे और उनका हाथ छीके तक नहीं पहुंच पाता था। ओखली में चढ़कर जब वो मक्खन चुरा कर खाते थे तो उनके हाथ से थोड़ा मक्खन ज़मीन पर गिरकर बिखर जाता था। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों। ये अपनी सबकी देखिए अपनी अपनी अलग इंडिविजुअल राय होती है, जिसको जो पद लगा हो उसका कारण सहित वर्णन करना चाहिए। अब मुझे पर्सनली दोनों पदों में से जो ममता में यशोदा का झूठ बोलकर अपने कान्हा को दूध पिलाना, कृष्ण जी का बाल सुलभ मासूमी से सवाल पूछना, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं अगर होती तो इसका आंसर इस तरह से लिखते हैं कि दोनों पदों में से मुझे पहला पद ज़्यादा पसंद आया। वजह एक तो ममता में यशोदा माता का झूठ बोलकर अपने कान्हा को दूध पिलाना और कृष्ण जी का बाल सुलभ मासूमियत से सवाल पूछना, दूसरा सूरदास जी का सजीव वर्णन, ये दोनों बातें मन मोह लेती हैं। यह वात्सल्य रस की बहुत सुंदर कविता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़े सूरदास के पद। अगर आपको इन पदों में से कोई भी परेशानी आ रही हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का पूरी कोशिश करूँगी। तो दोस्तों आपने ये सुना समझा, मुझे बताइए आपको कैसा लगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।